देखो सवाल कर रहा है, ए स्टेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर। एक टावर है यहाँ पे, इसका नाम दे दिए हम ए बी, और इस टावर के नीचे से हमको एक रोड जा रही है, रोड जा रही है सीधा रोड पे ही समझो ये टावर है, और सीधा रोड जा रहा है, बीच में समझो कोई चौक है, वहां पे एक बड़ा सा बिल्डिंग है और एक रोड जा रही है। जब यह आदमी इसके ऊपर बैठा हुआ था, ए पॉइंट पर जब बैठा हुआ था, तो यहां से ये पी बिंदु पे देखता है, पी बिंदु पर देखता है तो क्या पाता है सो देखो। जब ए से पी बिंदु पर देखा तो यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री था। कितना था बुआ? 30 डिग्री था। अब देखिए, अब यहां से बोला कि पी बिंदु से कुछ आगे आते हैं, किधर? टावर की ओर। इधर से क्या हुआ बुआ? आगे आ गया। कितना टाइम में? 6 सेकंड में। 6 सेकंड लगा उसको, और ये पी बिंदु से आ गया यहाँ पर क्यू बिंदु पे, और यहाँ पर इसको यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में लगा इसको 6 सेकंड। 6 सेकंड लगा। जब यहाँ पर आता है तो यहाँ से फिर ये आदमी ऊपर से देखता है, कहाँ पर? क्यू बिंदु पर। और क्यू बिंदु पर जब देखता है तो पाता है कि हमारा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वह 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया बुआ? 60 डिग्री। और ये हमारा हो गया 60। तो कह रहा है कि वह जो गाड़ी है क्यू से बी तक जो आएगा, यह हमको टाइम बताइए कितना होगा। यही है। और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारा जो कार का स्पीड है, A man standing on the foot of the tower observe a car at angle of depression 30 degree which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक समान चाल। जब P से Q पर गया था ना, इस समय जो इसका स्पीड था, मान के चलो 5 मीटर पर सेकंड रहा हो, 10 मीटर पर सेकंड रहा हो, 15 मीटर पर सेकंड रहा हो, 50 मीटर पर सेकंड रहा हो, 50 किलोमीटर पर सेकंड रहा हो, या 50 किलोमीटर पर आवर रहा हो, वो उसका अपना स्पीड है। यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगता है उसको आने में, वो डिस्टेंस के हिसाब से निर्भर करता है। उसी तरह हो सकता है यहाँ का डिस्टेंस ज्यादा हो, लेकिन स्पीड क्या है? अभी भी 5 मीटर पर सेकंड लिए हैं तो 5 मीटर पर सेकंड है। 15 मीटर पर सेकंड लिए हैं तो 15 मीटर पर सेकंड ही होगा। 45 किलोमीटर पर आवर लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में, तो यहाँ से यहाँ भी यही रहेगा। चाल अपना नहीं बदल रहा है, एक समान चाल से चलते रहा। ठीक है, तो मान के चलिए चाल क्या है, स्पीड क्या है? स्पीड यहाँ पर हो गया कांस्टेंट, और इसके मानिए u1 बराबर u2 बराबर में u। ठीक है सर, t1 बराबर में 6 सेकंड दिया हुआ है, और t2 बराबर में हमको t निकालना है, यही ना है? यही दिया ही हुआ है बुआ, हमको t ही निकालना है। डिस्टेंस सर यहां से यहां हमको नहीं पता, तो यहां से यहां ले लेते हैं x, और यहां से यहां ले लेते हैं y। अब आपके दिमाग में आया तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो अपने हिसाब से चलते थे बेसिक कॉन्सेप्ट, दो हम फोटो सेपरेट कर लेते हैं। पहला जो फोटो सेपरेट किए, ये देखिए, ये रहा पहला फोटो A B, और यहाँ पर डाल देते हैं P, और ये रह गया हमारा कितना हुआ? 30 डिग्री। कितना रह गया? 30 डिग्री। इसका ऊंचाई जो होगा इसको तुम h मान लो अपने मन से, और ये रह गया सर x प्लस में y, x प्लस में y, और ये रह जाएगा h। ठीक, ये पहला फोटो हो गया। सेकेंड फोटो देखते हैं 60 डिग्री के लिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये रह गया 60 डिग्री, ये A है, B है, और ये Q है, और यहाँ से यहाँ की दूरी x है, और ये हमारा h है। कोई बात नहीं, ये तो होता है ना। और हम जानते हैं चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस बराबर कितना हो जाता है? स्पीड इनटू में टाइम। इसको हम नोट करेंगे। और यहाँ पर x हमारा डिस्टेंस है, y हमारा डिस्टेंस है, टाइम हमारा 6 सेकंड है, टाइम हमारा t है, t निकालना है। चलिए पहला फोटो में देखते हैं। सर परपेंडिकुलर और बेस का कॉन्सेप्ट है, लंब और आधार का कॉन्सेप्ट है, tan थीटा लगाएंगे, यहाँ पर लग जाएगा tan 30 डिग्री बराबर में AB बट्टा में BP। सर 1/√3
बराबर में h अपॉन में x प्लस वाई, ये हो जाएगा पहला इक्वेशन। कोई दिक्कत? सेकेंड फोटो में चलना सर, यहाँ भी सर लंब बट्टा में आधार मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का कॉन्सेप्ट है सर। tan 60 डिग्री बराबर में h अपॉन में x, सर √3 बराबर में h अपॉन में x, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर हो जाएगा, ये इसको ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन ले लिए? सेकेंड इक्वेशन। अब आगे बढ़ते हैं। हम बोले सर कि अगर स्पीड u1 बराबर में, u1 कहाँ पर लिए हैं देख लो, u1 हम किसके लिए लिए हैं? x1 अगर जिसको माने होंगे, जैसे मान के चलो u1 यहाँ पर t1 6 सेकेंड लिए है ना, तो u1 इसके लिए हो जाएगा p से q के लिए। u1 u2 कांस्टेंट है, सबका वैल्यू कितना है? u है, तो बाद में देखेंगे। हम बोले यहाँ पर देख लीजिए सर, u1 बराबर में डिस्टेंस कितना था? यहाँ पर डिस्टेंस था y अपॉन में t, t1 देख लीजिए सर। u बराबर में y अपॉन में 6 सेकेंड, तो सर y बराबर में 6u नहीं हो जाएगा? y बराबर में, ये है ना चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी हमारा कितना है? यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? y, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? x, यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा? 6 सेकेंड। और चाल तो हर जगह u1 u2 बराबर u है, तो u डाल दिए तो कितना आ गया? 6u। चलिए सेकेंड कंडीशन में गए तो सर u2 बराबर हो जाएगा सर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस कितना है सर? x बट्टा में t2। सर u बराबर में x बट्टा में कितना हो जाएगा बउआ? t, क्योंकि t2 को t माने थे, और x बराबर में u इंटू टी। ये हो जाएगा कितना? तीसरा इक्वेशन, और ये हो जाएगा चौथा इक्वेशन। अब हम चलते हैं बेस लाइन। बेस लाइन पर जब गए, देखें यहाँ पर कि सर इक्वेशन 1 हम ले चुके हैं, इक्वेशन 2 ले चुके हैं, इसको पहले इक्वल कर लेते हैं। तो सर इक्वेशन 1 से चलते हैं, इक्वेशन 2 से चलते हैं। यहाँ पर इक्वेशन 1 हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सर, इक्वेशन 1 में हम देखे थे 1/√3 बराबर में h अपॉन में कितना हुआ? x प्लस वाई। सर इक्वेशन 2 में देखे थे √3 बराबर में h अपॉन में x, h बराबर कितना हो जाएगा? √3x। नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। चलो यहाँ पर h का मान रख देते हैं सर, 1/√3 बराबर में सर √3x बट्टा में x प्लस वाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं 3 और 4 का यूज करते हैं। नाउ पुट इक्वेशन 3 and 4 इन एबव इक्वेशन, और यहाँ हो जाएगा 1/√3 बराबर में √3 x बराबर कितना है बुआ? ut, x बराबर कितना है? u इंटू टी, y बराबर कितना है? 6u है कि नहीं? 6u है। और कुछ है? और कुछ नहीं है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको जब इधर ले गए तो ये हो जाएगा √3 गुने √3 ut बराबर ut प्लस में 6u। हमको लगता है u सब में से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ हो जाएगा सर 3ut बराबर में u जैसे ही कॉमन लिए तो ये हो जाएगा t प्लस में 6। u जैसे ही कॉमन लिए तो आया t प्लस में 6, u से u उड़ा दी सर। 3t बराबर में t प्लस 6, इस t को इधर लाए तो 3t माइनस t बराबर में 6, सर 2t बराबर में 6, और t बराबर कितना हो जाएगा? हमको पता चल गया कि सर Q से B बिंदु आने में 3 सेकंड लगेगा। कितना लगेगा? 3 सेकंड। एक समान चाल से चल रही है। समझ में आया होगा तो ठीक, नहीं आया होगा